बीच एक और बड़ी खबर बता दें, गाजा में एक और इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। हमास की इमारत उड़ाने वाला सैनिक मारा गया है। बेटी के जन्मदिन पर तबाह की थी इमारत की तबाही का वीडियो भी जारी किया था और अब वो सैनिक मारा गया है। देखिए, ये सैनिक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, यही वो सैनिक है जिसने पहले वो वीडियो जारी किया था जिसमें उसने कहा था कि बेटी के जन्मदिन पर हमास की एक इमारत को मैंने उड़ाया। वो वीडियो भी जारी किया गया था। अब ये जानकारी मिल रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक की मौत हो गई है। लेकिन वही हमास भी हमले कर रहा है जहां संभव हो पा रहा है उससे। हमास ने गाजा में एक स्कूल को उड़ा दिया है। इज अद्दीन ब्रिगेड ने यह विस्फोट किया। विस्फोट में आईडीएफ के 10 सैनिकों की मौत हुई है, यह दावा किया जा रहा है। स्कूल में सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे सैनिक और बाहर से स्कूल पर हमला किया गया, स्कूल ही उड़ा दिया गया। स्कूल में हमास ने पहले से ही विस्फोटक रखा हुआ था। जैसे ही यहां पर पहुंचे इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक, ये विस्फोट कर दिया गया जिसमें 10 सैनिक मारे गए। गाजा युद्ध में 5 और इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत हुई है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गई है इनकी जान। हमास के पलटवार में सैनिकों की मौत हुई। दक्षिण गाजा में 4 इजरायली सैनिक मारे गए। 7 अक्टूबर के हमले में घायल एक सैनिक की भी मौत हो गई। तो इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा जानकारी दी जा रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के वो तमाम सैनिक जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हमास के पलटवार में सैनिकों की मौत हुई है। दक्षिण गाजा में 4 आईडीएफ के सैनिक भी मारे गए हैं। तो किस तरह से गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की भी मौत हो रही है, उसका क्या आंकड़ा सामने है, उसकी क्या जानकारी सामने, देखिए वो भी आपको बता दें। गाजा युद्ध में अब तक 97 इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि हमास ये दावा करता है कि इससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। 2 मेजर और 3 सार्जेंट की जान गई है। उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। दक्षिणी गाजा में मारे गए हैं 4 सैनिक भी। लेकिन तुलना कीजिए, 7000 के लगभग गाजा में हमास के सैनिक मारे गए हैं, तो यहाँ पर उस तरह का नुकसान नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले में घायल एक सैनिक की भी अब मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। तो पूर्व आईडीएफ चीफ गादी ईसेनकोट के भतीजे की भी मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वो भी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से युद्ध में लड़ रहा था। 3 दिन पहले ईसेनकोट के बेटे ने भी अपनी जान गंवा दी थी। तो पहले बेटे ने जान गंवाई और उसके बाद एक और नुकसान ईसेनकोट को हुआ है। तो एक के बाद एक इजरायली डिफेंस फोर्स के ये युवा सैनिक जो मैदान में लड़ रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए, उनकी भी मौत हुई है। 97 इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत अब तक हुई है। मेजर जनरल बख्शी, लेकिन जाहिर सी बात है इजरायली डिफेंस फोर्स एक आर्मी है और एक ट्रेंड आर्मी के तौर पर काम करती है। उन्होंने अपने 97 जो जवान हैं उन्हें गंवाया है। दूसरी तरफ हमास ने 6 से 7 हज़ार लड़ाकों को गंवाया है। लेकिन क्या ये जो इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत हुई है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा फिर इजराइल के लिए बनता है? क्योंकि अपने जब सैनिकों की जान गंवाते हैं, क्योंकि अभी तक हॉस्टेजेस को भी वो वापस हासिल नहीं कर पाए हैं, 97 और सैनिकों की मौत भी हो गई है। ऐसे में क्या प्रेशर बढ़ता है इजराइल पर? बिल्कुल बढ़ता है। देखिए, इजराइल की पॉपुलेशन 10 मिलियन के करीब है, तो उसमें जो 97 का आंकड़ा भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। एज इट इज़ 1200 उनके मारे गए थे, 3500 घायल हुए थे और 250 उनके हॉस्टेजेस पकड़े गए थे, जिसमें से कोई 130 अभी भी हॉस्टेज वहाँ पे हैं। एक जो है सैनिक की मौत इजराइल को भारी पड़ेगी। उनकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है, नंबर 1। इजराइल का अब इस वक्त अटेम्प्ट है कि वो कमांड एंड कंट्रोल एट्रिशन करे हमास के ऊपर, और उनकी जो टनल सिस्टम है उसमें पानी फ्लड करके उसको वहाँ पे तबाह कर दे या उनको बाहर निकलने पर मजबूर करे, जहाँ पे कि वो मारे जा सकें। पीछे भी खबर आई थी कि वो शनिवार को एक टनल में देखा गया है, तो उन्होंने समुद्र से टनलों में कुछ पानी फेंका। अमेरिका कह रहा था कि अभी थोड़ा रुकें, क्योंकि जो हॉस्टेजेस हैं लगता है वो टनल्स में ही रखे गए हैं। तो जब तक वो ना उम्मीद नहीं हो जाते हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए, वो टनल में पूरी तरह वार नहीं कर सकते। उनकी कोशिश रहेगी कि अभी भी किसी भी तरह हॉस्टेजेस को निकाल ले, लेकिन उनका कहना यह है कि प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया है हमास ने कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, या ऐसे ही उनका नाम लेके वो ऑपरेशनल पॉजेज लेने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंटेलिजेंस पे इजराइल काम कर रहा है, और जैसे ही उनको कंफर्म हो जाए
कि कोई और हॉस्टेजेस नहीं रह गए तो वो पूरी टनल्स को फ्लड कर दे, तो पूरी और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेंगे, टनल्स को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। टनल्स को वैसे भी इजराइल खत्म ही करना चाहता है, उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है ये कि टनल्स को पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि वो एक लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। देखिए, लेकिन जंग जबालिया के बाद अब बताएंगे आपको कि लड़ाएगा हूती, लड़ेंगे क्या अमेरिका और ईरान, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए हिजबुल्लाह की, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी सुनने को मिली है। अपने सैनिकों की गिनती कर लो कहा है हिजबुल्लाह ने। बुरकान मिसाइल से इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी गई है। मिसाइलें इजराइल की सीमा तय करेंगी, इजरायली सैनिकों की मौत तय है कहा हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह ने कहा है कि अपने सैनिकों की गिनती कर लो, बुरकान मिसाइल से हम बड़े हमले करेंगे और मिसाइल तय करेगी कि इजराइल की सीमा कहां तक है। हिजबुल्लाह से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का धमकी भरा वीडियो सामने आया। चेतावनी के बाद वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में इजरायली सैन्य बेस पर हमला दिखाया गया है कि कैसे हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। रॉकेट लॉन्चर से हमले की चेतावनी दी है। अत्याधुनिक हथियारों से हमला दिखाया गया कि कैसे हथियार हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग कैसे कर दिया है, देखिए। लेबनान बॉर्डर से दिसंबर में 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, एक दो नहीं 30 से ज्यादा हमले। 8 दिसंबर को लेबनान से 13 मिसाइलें दागी गई, एक के बाद एक 13 मिसाइलों से हमला किया गया। 7 दिसंबर को रॉकेट हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी। 6 दिसंबर को क्या हुआ बताएं, हिजबुल्लाह ने 10 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। 5 दिसंबर को लेबनान से ड्रोन अटैक किया गया था। किस तरह से लगातार हिजबुल्लाह बढ़ा रहा है अपने एक्शन को। 4 दिसंबर को माउंट डोव इलाके में रॉकेट दागे गए थे। 3 दिसंबर को बेत हेलेल इलाके में इजरायली बेस को तबाह कर दिया गया था। इस तरह से हिजबुल्लाह लगातार अपने हमलों को बढ़ा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। हूती करेगा सभी देशों के जहाजों पर हमले, कह दिया गया है। इजराइल जाने वाले जहाजों पर अटैक होगा, यानी इजराइल जाने वाला किसी भी देश का जहाज अब हूती के निशाने पर होगा। हूती विद्रोहियों ने दी है ये बड़ी चेतावनी, इजराइल से डील करने वाले हमारे दुश्मन हैं, यानी सिर्फ अब इजराइल के जहाजों पर नहीं, अब उन तमाम जहाजों पर हमला होगा जो इजराइल की तरफ जाएंगे। इजराइल को लेकर ये बड़ी धमकी दी गई है हूती द्वारा। एक और बड़ी खबर, फ्रांस के वॉरशिप पर हूती ने हमला कर दिया है। एफएस लैंगडोक पर हूती ने ड्रोन अटैक किया है। लाल सागर में यमन तट के पास था फ्रांसीसी फ्रिगेट। फ्रांस ने हूती विद्रोहियों के ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन देखिए किस तरह से अब अपने दायरे को और हमलों को बढ़ा रहा है हूती। एक और बड़ी खबर, लाल सागर आने वाले जहाजों पर किस तरह से खतरा बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से धमकी दी है। बाब अल मंदब में घुसे तो खैर नहीं, ये कहा है। इजराइल जाने वाले जहाज को हम अपना निशाना बना लेंगे, यानी कोई भी जहाज जो इजराइल की तरफ जाएगा अब वो हूती के निशाने पर होगा। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी या फिर इसमें अब आमने सामने आ जाएंगे इजराइल और अमेरिका भी? क्या हूती की वजह से अमेरिका और ईरान आमने सामने आ सकते हैं? हम फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें। फुल एंड फाइनल में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।